कांकेर से है, जहां अंजाड़ी में व्यवस्थाओं की कमी से नवजात की मौत हो गई। एम्बुलेंस नहीं मिलने से रास्ते में महिला की डिलीवरी हो गई। नाले में पानी ज्यादा होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई थी। निजी गाड़ी से महिला को परिजन ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई। नाला पार करने के लिए ग्रामीणों ने चारपाई का सहारा लिया। एम्बुलेंस तक पहुंचने के बाद भी इमरजेंसी सुविधाएं नहीं मिली। मैतारी 102 एम्बुलेंस में कोई मेडिकल टेक्नीशियन मौजूद नहीं था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक महिला को नाला पार कराया गया, चारपाई पर बैठाकर। लेबर पेन महिला को हो रहा था और इस नाले को देखिए आप, इसमें एम्बुलेंस पार नहीं कर पाई। निजी गाड़ी से महिला को पहुंचाया गया एम्बुलेंस तक, लेकिन एम्बुलेंस में कोई टेक्नीशियन मौजूद नहीं था, मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था। और जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक नवजात को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। विश्वास क्या हुआ? गाड़ी में किसको ले आया? अभी एक अंजड़ी का केस आया था, तो अंजड़ी गए थे हम लोग लाने के लिए। तो बीच में नाला टाइप का है, तो गाड़ी पार नहीं हुआ है। तो वहां से वो लोग अपना गाड़ी लेके आए हैं। नाला पार करने के बाद मैं अपने गाड़ी में बिठाया हूँ। गाड़ी में डिलीवरी हो गया था। तो गाड़ी में कौन सी गाड़ी? उन जो प्राइवेट गाड़ी लाए ना, उनके गाड़ी में डिलीवरी हो गया था। उसके बाद फिर अपने गाड़ी में लेके आए। तो अपने गाड़ी में शिफ्ट कराने के बाद देखे कि बच्चा डिलीवरी हो गया, प्लेसेंट आउट नहीं हुआ और बच्चा रो नहीं रहा है। अभी क्या स्थिति है बच्चा? अभी माँ तो सही है, लेकिन बच्चा रो नहीं रहा है। तो हमारे पास तो कोई टेक्नीशियन है ही नहीं कि हम उसको क्लियर कर सके कि क्या फर्स्ट ट्रीटमेंट देना है, क्या नहीं देना है। जो 102 से जो पेशेंट को लाया गया, डिलीवरी पहले ही हो चुका था और जैसे ही गाड़ी पे लाए तो हमारे अस्पताल पहुंचे तो उसके पहले ही ये बच्चा खत्म हो चुका था और उसका प्लासेंटा वगैरह जो हमारे अस्पताल में फिर उसको बाहर किया गया। इसमें जो ईएमटी की बात आ रही है, जो इमरजेंसी टेक्नीशियन, ये क्यों नहीं है सर? क्या कर रहा है? अब 102 में टेक्नीशियन है कि नहीं, इसकी जानकारी जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं उनके संचालन से ही होता है। अब ये सब की जानकारी पहले एमटी वगैरह रहते थे, अभी शायद उसको हटा दिए हैं। ये सब की जानकारी डिस्ट्रिक्ट हेड से आप ले सकते हैं। नीरज तिवारी मेरे सहयोगी कांकेर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, 70 साल बाद भी आजादी के अगर ये तस्वीरें हैं तो फिर लानत है ऐसे विकास के दावों पर, जहां एक गर्भवती महिला के नवजात को बचाया नहीं जा सका। जी देखिए, 70 साल हो चुके हैं आजाद भारत को, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी नाले हैं और नदी नालों पर पुल पुलियों का निर्माण नहीं हुआ है। इसी कारण जो है अंदरूनी इलाकों में विकास नहीं पहुंच पाता है। विकास नहीं पहुंच पाने के कारण इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। एक गर्भवती महिला को जो है अस्पताल ले जाने के लिए महातारी की जो एक्सप्रेस की वाहनें हैं वो नहीं मिलती है, और गर्भवती महिला जो है जब प्राइवेट वाहन से आती रहती है तो उसकी वहां पर बच्चे को जन्म दे देती है, बच्चे की वहां पर मौत हो जाती है। किस तरह की लापरवाही है, और ये बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की भी है कि जब स्वास्थ्य विभाग की वहां पर 102 वाहन पहुंचती है तो वहां पर जो ईएमटी होता है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो गाड़ी रहती है महातारी एक्सप्रेस की गाड़ी, उसमें किसी प्रकार के चिकित्सक नहीं होते हैं जो प्राथमिक उपचार दे सके और बच्चे की जान बचाई जा सके। लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलती है। बताया जा रहा है कि 2023 के बाद से जो वहां पे कर्मचारी जो वाहन में तैनात किए गए थे ईएमटी के रूप में, उसे जो है वापस ले लिया गया। यही वजह है कि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। अस्पताल जब पहुंचते हैं तो वहां पर बच्चा को जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। जो नदी नाले हैं उस पर आज तक के पुल पुलियों का निर्माण नहीं हो पाता। इस तरह की तस्वीरें बस्तर के इलाके में लगातार सामने आती रही हैं। कई बुजुर्गों की मौत हो जाती है, खाट पर ले जाना पड़ता है, किसी को कांवड़ के माध्यम से लेकर जाना पड़ता है। तो लगातार इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों की जान ले रही है। ये एक बड़ी वजह हो सकती है सिस्टम की लापरवाही की। नीरज, एम्बुलेंस में और किसी पिकअप वाहन में, किसी लोडिंग वाहन में यही तो अंतर है कि एम्बुलेंस में कम से कम इक्विपमेंट्स रहते हैं, वहां पैरामेडिक स्टाफ या नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं। और अगर वहां वो शख्स मौजूद होता, इस पद का कोई व्यक्ति मौजूद होता, तो शायद वो बच्चे को फर्स्ट एड दे सकता था, जान बचाई जा सकती थी। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए आपने बहुत सही कहा। अगर उसमें किसी प्रकार के कोई चिकित्सक की उपस्थिति होती तो निश्चित तौर पर बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि गर्भवती महिला को जब लेकर आ रहे थे उस दौरान वहां पर ये अंदरूनी इलाके में किसी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा नहीं थी। वाहन नहीं पहुंच पाती। वाहन अगर उस इलाके में पहुंच भी रही है, चलो नदी के पास पहुंच रही है, अगर वहां पर सुविधा मिलती, डॉक्टर की सुविधा मिलती, तो निश्चित तौर पर बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। अब जब इस मामले को लेकर हमने बीएमओ से बात किया तो बीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि वाहन उस इलाके में नहीं पहुंच पाती थी, चूंकि नदी नाले हैं। वाहन उस इलाके के इस पार खड़ी थी। लेकिन अगर आपको इस मामले में बात करनी है तो आपको जो 108 और 102 वाहन के जो संबंधित लोग हैं उनसे बात करना पड़ेगा, उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी कि आखिर ईएमटी की पदस्थापना वहां पर क्यों नहीं की गई। समझ गया, इसकी टोपी उसके सर, अपना कॉलर बिल्कुल बेदाग और दूसरे की कमियां निकालना, यही सिस्टम का सबसे बड़ा रामबाण हथियार है।
सड़कें जो बनाता है वो विभाग भी सरकार का, स्वास्थ्य की सेवा जो देता है वो भी विभाग सरकार का, लेकिन जान वो आम जनता की। और कैसे एक नवजात की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नीरज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।